हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोलॉजी व्हीकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर नंबर 4 में, सेल बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, एक और देखिए कैरेक्टर लिखा हुआ है, दूसरी ओर प्लांट सेल है और एक और है एनिमल सेल, और इनके फंक्शंस इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल नाम आपने सुना है, याद कीजिए लेक्चर नंबर 1 में जब ने कहा था कि रॉबर्ट हुड ने 1665 में कार्क का देखो, प्लांट सेल की विशेषता ये होती है कि प्लांट सेल्स के चारों ओर एक दृढ़ और रिजिड एक लेयर होती है, मोटी वॉल होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और प्लांट सेल्स में पाई जाती है, यही इनकी खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं। और ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती हैं। बात करें एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो एनिमल सेल्स के कोशिकाओं को घेरे रखती है, पूरे प्रोटोप्लाज्म को घेरे रखती है। बात करें सेल वॉल की कार्य की, तो ये प्लांट सेल में प्रोटेक्शन का कार्य करती है और उन्हें सपोर्ट देने का कार्य करती है, सुरक्षा और सहारा देने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में। रिक्तिका, प्लांट सेल्स में जो रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, वो काफ़ी बड़ी होती हैं और प्लांट सेल का लगभग 90% भाग ये घेर कर रखती है। ठीक है, बात करें हम एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में जो रिक्तिकाएं होती हैं, जो वैक्यूल्स होती हैं, ये काफ़ी छोटी होती हैं। कई एनिमल सेल्स में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अगर पाई जाए तो उनकी जो साइज होगी वो काफ़ी छोटी होती है। रिक्तिका का कार्य देखिए, ये क्या करता है? ये स्टोरेज एरिया है, संग्रहण क्षेत्र होता है। ये पोषक और उत्सर्जी पदार्थों को स्टोर करने का कार्य करता है। बात करें हम केंद्रक की स्थिति की, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की, देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में केंद्रक कहाँ पाया जाता है। देखिए, जो प्लांट सेल्स होते हैं इसमें केंद्रक कहाँ होता है? परिधि की ओर होता है, कोशिका के परिधि में होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए वैक्यूल बड़ा होता है, सबसे अधिक भाग को घेर के ही रखने के लिए। तो वैक्यूल्स के बड़े होने की वजह से प्लांट सेल में क्या होती हैं? जो केंद्रक होते हैं परिधि की ओर होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? चूंकि जो रिक्तिकाएं होती है छोटी होती हैं, काफ़ी जगह स्थान नहीं घेरती हैं। ठीक है, इस वजह से न्यूक्लियस कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं कोशिका के, और उसके मध्य भाग में होते हैं एनिमल सेल्स में। केंद्रक का मुख्य कार्य होता है कोशिका को नियंत्रण करके रखना। हमारे कोशिका में या एनिमल सेल्स में या प्लांट सेल्स में जो केंद्रक होते हैं, उनका मुख्य कार्य है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, केंद्र होता है जहाँ पर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। एक प्रकार से वो कंट्रोल करते हैं पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को, पूरे सेल्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लास्टिड की, यानी कि लवक। देखिए, प्लास्टिड मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रंगहीन प्लास्टिड, एक होती है रंगीन प्लास्टिड। रंगहीन जैसे कि मूली में होता है, अगर रंगीन कहें तो प्लास्टिड होती है क्लोरोप्लास्ट के रूप में। ठीक है, पौधों में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट और लवक प्लास्टिड नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। देखिए, प्लास्टिड के कार्य देखिए, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है जिससे भोजन का निर्माण होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और ये क्या करती है? कैप्चर करती है किसको? एनर्जी को। कहाँ से? सन से, सूरज से। इसे हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहीं से पौधों में खाने का निर्माण होता है, फूड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी ने इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। इसे हम हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। चूंकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनर्जी देता है कोशिका को, इस वजह से प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होगी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? उनकी संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पहले से उपस्थित है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का उतना कार्य इसमें नहीं होता। बात करें हम एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो इसमें सबसे अधिक संख्या में क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एटीपी का निर्माण करता है, ये पावर ऑफ द सेल है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ठीक है,
इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण, यानी कि गोल्जी उपकरण गोल्जी काय कहें, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में गोल्जी बॉडी पाई जाती है, ठीक है। और प्लांट सेल में इनको क्या कहते हैं, इनको गोल्जी बॉडी ना कहकर क्या कहते थे, इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। लेकिन एनिमल सेल्स में उपस्थित होती हैं और ये काफ़ी विकसित होती हैं, अधिक विकसित होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ संश्लेषित पदार्थ आते हैं तो उनका पैकेजिंग करने का कार्य करते हैं, यानी कि फूड को पैकेज करने का कार्य करते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पैकिंग करने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ ये मॉडिफिकेशन करते हैं किसका? प्रोटीन का और लिपिड्स का। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसको हमने क्या कहते हैं? इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये अपनी कोशिकाओं को डाइजेस्ट कर लेता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि हमारे कोशिका का पाचक तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है। ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है किसके? माइक्रो मोलेक्युल्स, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सभी को ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कभी हमारी कोशिका क्या हो जाए? क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या करती है? लाइसोसोम फट जाती है और लाइसोसोम के फटने से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जिससे वो क्षतिग्रस्त सेल्स को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। देखिए शेप ऑफ सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल का जो आकार होता है, उनका शेप होता है, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि उसके बाहरी वॉल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल की उपस्थिति की वजह से क्या होता है? इनका आकार निश्चित होता है। लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल तो नहीं होता है, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसलिए इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। भिन्न भिन्न आकार के एनिमल सेल्स होते हैं। बात करें हम न्यूट्रिशन की, पोषण की, तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ये परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपने खाने का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? इन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट की जो नेचर कैसी होती है, तो देखिए प्लांट सेल में जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण किस प्रकार से होता है? स्टार्च के रूप में इसका संग्रहण होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और एनिमल सेल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। इस प्रकार प्लांट सेल में कैसा होता है? स्टार्च के रूप में, और एनिमल के पास होता है आपके ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए मुख्य कार्य होता है शरीर में रचनात्मक तत्वों का निर्माण करना और ऊर्जा प्रदान करना। इस प्रकार हमने सेल बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले कुछ दिनों में इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम विस्तार से एक लेक्चर लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को ज़रूर भेजें जिनको इनकी आवश्यकता हो। बहुत धन्यवाद।